घने सरसब्ज जंगल के ऐन वस्त में तीन अनोखे दोस्तों ने एक गहरा रिश्ता कायम कर लिया। रवि, एक चालाक चूहा जिसकी फुर्तीली टांगें और तेज दिमाग उसे हमेशा हैरत अंगेज मुहिम्मात की तरफ ले जाते थे। इसके साथ एल्रा थी, एक अजीम हाथी जिसकी ताकत इसके लंबे दांतों में और दानाई इसकी रूह में बसी थी। इससे रुखी दोस्ती को मुकम्मल कर रहा था जीरू, एक साफ ज़हन लेकिन बुज़दिल गीदड़ जिसका दिल दिन की रोशनी की तरह साफ था। हर दिन इन दोस्तों के लिए एक नई मुहिम जोई का पैगाम लेकर आता, जिसमें हंसी और सीखने के लम्हात शामिल होते। वो घने जंगल की खूबसूरत वादियों में घूमते, जहां परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट एक मुनफरद धन बखेरती। फलकबोस दरख्त, जिनके शानदार सब साए बेशुमार मखलूकात को साया फराहम करते, जंगल के कुदरती हसन का लाजमी हिस्सा थे। चमकदार झरने अपनी बहती लहरों में सूरज की किरणों को मुनकिस करते, जबकि लटकती बेलें हुआ के नरम झोंकों के साथ झूलती रहती। रवि को हमेशा चालाक रास्ते निकालने में मजा आता, वो सबसे मुख्तसर रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करता। हम सूरज के उरूज से पहले दरिया के किनारे पहुंच जाएंगे, वो ऐलान करता और तेजी से आगे बढ़ जाता। एल्रा को रवि की जहानत पसंद थी, लेकिन वो हमेशा उसे याद दिलाती, रवि, बेहतरीन रास्ता वही होता है जो सच्चा हो, चाहे वो कितना ही तवील क्यों ना लगे। जीरू, अगरचे कमजोर दिल का था, लेकिन इसे सही और गलत की पहचान थी। फरेब में कोई खजाना नहीं, सिर्फ मुसीबत होती है। वो आहिस्तगी से रवि को नसीहत करता, मगर रवि महज हंसता और उसके अल्फाज को नजरअंदाज कर देता। एक सुबह, जब सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर साए बनाती, रवि की चालाकी ने एक शरारती रुख इख्तियार कर लिया। इसकी आंखों में एक चमक उभरी। वो जंगल के किनारे मौजूद किसान बीजों के फलों के स्टॉल पर नजरें जमाए हुए था, जहां रसीले आम इंतहाई दिलकश अंदाज में लटक रहे थे। जीरू की तंबी को नजरअंदाज करते हुए रवि दबे कदमों आमों के करीब जा पहुंचा। वो एक छोटे से सुराख से गुजरा और चमकते हुए आमों को कुतरने लगा। वो अपनी चालाकी पर खुश होकर लूटा और फखरिया मुस्कुराया। तुमने क्या कर दिया, रवि? एल्रा ने पूछा। ऐसे अमाल हमेशा मुसीबत में डाल देते हैं, मगर रवि ने परवाह न की और अपनी कामयाबी पर फख्र महसूस किया, जैसे कि ये कोई मजाक हो। लेकिन इसके दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं बेचैनी ने जगह बना ली थी, अगरचे उसकी खुद एतमादी के पर्दे में ये एहसास दब गया था। अगले ही दिन इसकी हमाकत के असरात पूरे जंगल में महसूस किए गए। किसान बीजों ने नुकसान देखकर अपने फलों के अर्द गिर्द एक चालाक जाल बिछा दिया। किस्मत का खेल देखें, रवि इसी जाल में फंस गया। जाल के बंद होते ही एक धमाकेदार आवाज गूंजी और पहली बार रवि खुद को बेबस महसूस करने लगा। एल्रा और जीरू ने जब अपने दोस्त को मुसीबत में देखा तो समझ गए कि अब सीखने का वक्त आ गया है। एल्रा अपनी परवकार ताकत के साथ रवि के करीब आए। अब वक्त है कि तुम अपनी गलती तस्लीम करो और सबक हासिल करो, मेरे दोस्त। शर्मिंदा और नादिम रवि ने सर हिलाया, अपनी ही गलतियों के बोझ में धंसता चला गया। आने वाले दिनों में रवि ने सीखा कि इसकी चालाक चालें आर्जी थी, जैसे खिज़ां के पत्तों की तरह जो वक्त के साथ झड़ जाते हैं। सच्ची दोस्ती ही इसका सबसे कीमती खजाना थी, जो उसे एल्रा और जीरू की शक्ल में हासिल हुई थी। तीनों ने मिलकर किसान बीजों के पास जाने का फैसला किया, जहां रवि ने अपनी गलती तस्लीम की और मुआफी मांगी। दानिशमंद हाथी और ईमानदार गीदड़ ने रवि के बदले हुए दिल को किसान के सामने पेश किया, जिससे एक मुमकिना दुश्मन एक दोस्त में बदल गया। किसान बीजों, अगरचे इब्तिदा में मोहतात था, लेकिन रवि की आंखों में सच्चाई देखकर नम पड़ गया। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। गलतियां सिखाने के लिए होती हैं, सिर्फ सजा देने के लिए नहीं। इस दिन के बाद
रवि ने ईमानदारी को अपनाया और अपनी चालाकी को भलाई के लिए इस्तेमाल करना सीखा। जंगल में अब भी उसकी पुरानी शरारतों की सरगोशियां होती थीं, मगर अब वो सर उठाकर चलता, ये जानते हुए कि इसने अपनी इस्लाह कर ली है। एलरा और जीरू इसके साथ थे। इनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। चूहे, हाथी और गीदड़ की दोस्ती मजीद गहरी हो गई, जो धोखाधड़ी से सच्चाई तक के सफर से बनी थी। उनकी मुहिम्मात जारी रही, मगर अब वो रास्ते की तवालत की परवाह किए बगैर हर लम्हे से खुशी कशीद करना जानते थे। जैसे जैसे मौसम बदला, रवि भी बदल गया। अब वो जंगल के दूसरे जानवरों की मदद करता, अपनी चालाकी को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता। चाहे वो किसी खोए हुए बच्चे को तलाश करना हो या किसी मुसीबत ज़दा जानवर को बचाना, रवि अब सिर्फ एक शरारती चूहा नहीं बल्कि सच्चाई का साथी बन चुका था। यकीनन दानाई और ईमानदारी ही उनका रहनुमा नूर बनी। जब रवि, एलरा और जीरू जंगल में घूमते, अपनी दोस्ती में असल कामयाबी पाते। और यूं इस कहानी का सबक ये निकला, धोखाधड़ी वक्ती फायदा तो दे सकती है, मगर ईमानदारी और हिकमत ही हकीकी कामयाबी की जमानत है।